नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय गावड़े। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और वेलनेस कोच भी हूँ और साथ में मैंने फार्मा में कम से कम 22 से 25 साल काम किया है। तो आज का मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS जिसे बोलते हैं। आप इसे सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, इंडिया में ऐसा माना जाता है कि अगर आप 2 बार शौच को जा रहे हो तो नॉर्मल है। अगर आप 2 बार से ज़्यादा जा रहे हो, इसका मतलब हो सकता है कि आप IBS के शिकार हो। अब ये जो IBS है, इससे मैं 2 साल 2012 से 2014 मैं 2 साल परेशान था। बहुत सारे सर्जन गैस्ट्रो मैंने किए और इसका इलाज जो है जनरली कुछ भी मैं एलोपैथिक या आयुर्वेदिक के खिलाफ, मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ों का इलाज आपको आयुर्वेदिक में मिल जाता है। तो जिधर आपको एलोपैथिक से आयुर्वेदिक से रिजल्ट मिल रहा है, आप आयुर्वेदिक फॉलो करो। होम्योपैथी से मिल रहा है या एलोपैथिक मिल रहा है तो एलोपैथी से। इसका क्योर आयुर्वेदिक में ज़्यादा कारीगर है। कैसे? तो सबसे पहला होता क्यों है ये जानना ज़रूरी है। IBS होता है बाहर का खाने से, सेकंड इर्रेगुलर खाने से, कभी दोपहर को 2 बजे, कभी 4 बजे, तो ये टाइमिंग आप मेंटेन नहीं करो। तीसरा मसालेदार खा रहे हो, ज़्यादा स्पाइसेस या कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो हजम होने में ज़्यादा टाइम लगती है। चौथा पैक्ड आइटम, आप कुछ भी पैक्ड आइटम खा रहे हो तो चांसेस है या फर्मेंटेड चीज़ें भी, जैसे फर्मेंटेड अगर जैसे आप इडली खा रहे हो, ये फर्मेंटेड चीज़ें भी आप नहीं खा सकते। ऐसे लो फर्मेंटेड, इसको फॉर्मेट कहा जाता है एलोपैथिक में, कि ये डाइट का फॉर्मेट है। तो आपको खाना क्या है, ज़्यादा बहुत सिंपल है। आप हरी सब्जियां खा सकते हैं, आप कोई भी फल खा सकते हो। आप ज़्यादा फाइबर नहीं खाना है, मतलब काकड़ी, गाजर, सलाद ये सब नहीं खाना है। आपने क्या खाना है कि होल व्हीट, जैसे ग्लूटेन फ्री डाइट, मतलब आपको गेहूँ को हटाना है, चपाती को, और आप बाजरा, ज्वारी, नाचनी कुछ भी खा सकते हो, राइस खा सकते हो, पल्सेस खा सकते हो और ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हो। तो और वो भी टाइम टू टाइम एक साइकिल मेंटेन करना कि अगर आप 2 बजे खा रहे हो तो 2 से 2:30 के बीच में खाना। तो ये अगर आपको ये साइकिल मेंटेन किया आपने 2 महीना, तो सबसे पहला आपका डाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम है, योगा। कुछ योगासन है जो इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप, मैं 3 से 4 आसन ऐसे हैं, आप उनके नाम मैं नहीं जानता, पर मेरे एक मित्र योगा टीचर, उन्होंने मुझे आसन सिखाए थे, जिनका लिंक भी मैंने दिया हूँ। ये उनके ही वीडियो है जो स्पेशली IBS के लिए उन्होंने बनाया था, जो मुझे तो डायरेक्ट ही सिखा दिया। तो योगा हो गया, टाइम टू टाइम खाना हो गया, और तीसरा आ जाता है आयुर्वेदिक में, कि इसका इलाज आपको ज़्यादातर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास मिल जाएगा। कोई भी आप अपने एरिया के MD आयुर्वेद डॉक्टर से मिले, और वो ज़्यादातर कुटज करके एक वनस्पति है, जैसे मुझे मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कुटज करके एक वनस्पति दिया था, वो भी क्लासिकल। तो आयुर्वेदिक में भी 2 मेडिसिन रहते हैं, एक ब्रांडेड और एक क्लासिकल। क्लासिकल मतलब एक ही इंग्रेडिएंट डाल के, वो सेम इंग्रेडिएंट सब कंपनीज में रहता है। तो मैं कुटज का टैबलेट लिया, जबकि मैं एलोपैथिक में बहुत पैसे कमाया था। मतलब मेरा मंथली ट्रीटमेंट कम से कम 2 से 2.5 हज़ार जा रहा था एलोपैथिक मेडिसिन, और कुटच टैबलेट का खर्चा था सिर्फ 60 रुपये। 60 रुपये में मेरे को 100 गोली मिल जाता। तो आप सोच सकते हो कि दिन में 4 गोली, सुबह 2, शाम को 2 खाना था। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा 2 महीने के बाद IBS पूरा कंट्रोल में आ गया। तो IBS तीनों चीज़ें कर रहा था सिर्फ, और कुटच टैबलेट्स नहीं, मैं योगा भी टाइम से कर रहा था। दूसरा इसमें ये भी रहता है कि स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। अब स्ट्रेस लेवल में आप हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, या ऑफिस के वर्क का स्ट्रेस हो, या फिर पर्सनल स्ट्रेस हो। अब मेरे इसमें जो था वो ऑफिस का स्ट्रेस था, बिकॉज मैं मैनेजर लेवल पे काम कर रहा था। इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो प्रेशर रोज़ रहता था। और हमारा फील्ड ऐसा था कि कभी हम 2 बजे डॉक्टर मिलता है तो हम 2:30 बजे खाना देते थे। 2 बजे डॉक्टर दोपहर का काम खत्म होना, 2:30 बजे। कभी कभी डॉक्टर 3 बजे मिलता है तो हम 3:30 बजे खाते थे। कभी डॉक्टर 3:30 को मिलता था तो हमारा खाना 4 बजे। कभी कभी ऐसा स्ट्रेच वर्किंग होता था, खाना खाने को टाइम नहीं, फिर आप बिस्किट खा लो, है ना, पैक्ड आइटम, या फिर पैक्ड सैंडविच खा लो। तो ये सब चीज़ें होती थी कि इरेगुलर डाइट हो रहा था। फिर आपको पता है कि स्ट्रेस लेवल में दूसरा चीज़ आदमी जो सोचता है कि इससे स्ट्रेस कम होगा, वो है थोड़ा स्मोकिंग। तो ये स्मोकिंग भी बहुत हज़ार्डियस रहते हैं। मैं भी उस दौर से गुजरा जहाँ पे मैं 3 साल बहुत स्मोकिंग कर रहा था। तीसरा हो जाता है ड्रिंकिंग। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होता, बट ये प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। और फिर उसका इलाज यही है, 3 ही चीज़ों से इलाज किया जाता है। एक तो डाइट, सबसे पहला तो डाइट आ जाता है कि आप क्या शरीर में दे रहे हो। दूसरा योगा, मानसिक संतुलन ठीक रखने के लिए, और स्टमक जो इरिटेट हो रहा है उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए।
अगर वो इरिटेट नहीं होगा तो ब्रेन को मैसेज सही देगा कि प्रॉब्लम नहीं है करके कुछ। तो ये क्या हो जाता है कि स्टमक इरिटेट होता है, ब्रेन को कुछ खा लो आप, तुरंत मैसेज पहुंचता है कि भाई इसने खा लिया, और फिर हमें दिन में 3 से 4 बार जाना पड़ता है। तो ये जो मैसेज है कम्युनिकेशन नर्व्स के बीच में, वो थोड़ा सा अगर आप योगा करेंगे तो रुक जाएगा। खाना, योगा और साथ में आयुर्वेदिक टच, बहुत आयुर्वेदिक अच्छे डॉक्टर्स हैं हर मुंबई में या महाराष्ट्र में। तो आप कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाके ये मेडिसिन करा सकते हो। मैक्स टू मैक्स आपका 2 से 3 महीना लगेगा, और ये आपका प्रॉब्लम से ऐसा बोल सकते हैं कि आयुर्वेदा ये तीनों चीज़ करके आपको थोड़ा सा उसमें से मुक्ति मिल जाएगा। मतलब इतना अच्छा ठीक हो, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा 3 महीने में। थोड़ा टाइम लगता है, बट सब्र का फल मीठा होता है। मैं 3 महीने में ठीक हो गया, तो मैं भी आशा करता हूँ कि आप भी 3 महीने। अच्छा, ये जो योगा का लिंक है ये मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना, तो आप अगर चाहिए तो उसमें से जा सकते हैं। और चूंकि मैं ज़्यादातर आयुर्वेदा का प्रसार करता हूँ और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के बारे में मुंबई के ज़्यादा से ज़्यादा बताता हूँ। राइट फ्रॉम, अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर मुझसे पूछोगे तो CST से लेके बदलापुर तक है ना, आयुर्वेदिक सेंट्रल लाइन के पूरे पता है, और हार्बर लाइन में मानपुर या वाशी तक। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और कोई भी आयुर्वेदिक अच्छे डॉक्टर का मैं इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स भी, कुछ सर्जन्स ऐसे हैं मेरे पहचान के, अगर आपको सेकंड ओपिनियन लेना है, बहुत से टाइम ये ज़रूरी हो जाता है सेकंड ओपिनियन लेना, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थाना में मेरे बहुत सारे सर्जन्स अच्छे जो 20-20 साल 25-25 साल से प्रैक्टिस करें, बहुत एक्सपीरियंस है, आप उनसे सलाह मेरे थ्रू ले सकते हैं। ये मेरा नीचे नंबर दिया गया है, और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बिकॉज शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब, बिकॉज इसके बाद मैं हर बीमारी के ऊपर ना एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो आयुर्वेदिक से ज़्यादातर अच्छी हो जाती है, और डाइट, ये दोनों चीज़ों से। शुक्रिया।